वेलकम टू इन्फो हब। तो चलिए शुरू करते हैं 6 मार्च के करंट अफेयर्स को। इसमें पहला क्वेश्चन है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स इशूड बाय द अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया गया है अर्बन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। तो इसमें बेंगलुरु ने टॉप किया है जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में है, और दिल्ली जो है टॉप 10 सिटीज़ में भी नहीं आ पाई है। तो मेट्रोपॉलिटन सिटी की ये बात हो रही है। और सबसे ख़राब परफॉर्मेंस इसमें वर्स्ट सिटी का है बरेली, धनबाद और श्रीनगर का। तो ये तो म्यूनिसिपैलिटी में थी। अब देखते हैं हम लोग म्यूनिसिपल सिटीज़ का। ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बेंगलुरु टॉप पे है और दिल्ली टॉप 10 में भी नहीं है। और म्यूनिसिपल सिटीज़ में जो टॉप में है वो इंदौर है, जहाँ पे पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है। और टॉप म्यूनिसिपल सिटीज़ में जिसका पॉपुलेशन 10 लाख से कम है उसमें न्यू दिल्ली टॉप पे है। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया जाता है किसके द्वारा? ये अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया जाता है, जिसके मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि बायोधन। बायोधन एक नया टर्म है जो कि अभी देखा जा रहा है न्यूज़ में। ये क्या है? ये है कि रेड राइस हैविंग रिच कंटेंट ऑफ आयरन, प्रोटीन, विटामिन्स, मैग्नीशियम एंड हाई इन फाइबर। तो ये बायोधन एक तरह का लाल चावल है, चावल का प्रकार है जो कि असम में प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें बहुत ही हाई अमाउंट में बहुत सारे टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे आयरन, प्रोटीन, विटामिन्स, ये सभी चीज़ पाए जाते हैं। और इसे ब्रह्मपुत्रा रिवर के वैली के किनारे असम में ग्रो किया जाता है बिना किसी फर्टिलाइज़र के यूज़ के। तो असम के बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि असम के जो सीएम है वो सर्बानंद सोनोवाल हैं और वहाँ के गवर्नर जगदीश मुखी हैं। तो जो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है वो असम में ही है, माजुली आइलैंड। और काजीरंगा नेशनल पार्क भी वो असम में है, जो कि फेमस है वन हॉर्न राइनो के लिए। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है आपका चावल का, ये वेस्ट बंगाल है अभी भी। और राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? उड़ीसा कटक में है। और इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? फिलीपींस मनीला में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व इज इन न्यूज़। तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो कि उड़ीसा में है वो न्यूज़ में क्यों है? वो इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि लगातार 10 दिनों से यहाँ के रिज़र्व में आग लगा हुआ है। तो और इस में चीज़ों को कवरेज नहीं किया जा रहा है। तो और हम लोग ये सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ये उड़ीसा में है, जो कि एशिया का सबसे दूसरा नंबर पे सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसकी स्थापना 22 जून 1994 को की गई थी। और यूनेस्को ने इसे लिस्ट किया है 2009 में अपनी सूची में। तो पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया में 1986 में नीलगिरी को। और लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है कच्छ में, जिसका इस्टेब्लिश किया गया था 2008 में। और स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है तुम्हारा आपका डिब्रू सिकोवा, जो कि 1997 में अरुणाचल प्रदेश में इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम ऑर्गेनाइज अ वर्चुअल समिट विथ स्वीडन्स पीएम स्टेफन लोफवेन। तो स्वीडन के जो पीएम हैं उनके साथ पीएम मोदी ने वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज़ किया है, और वो टॉपिक था उस पर क्लाइमेट चेंज पे। तो ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था। ये 5वां इंटरेक्शन था स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर के साथ में हमारे पीएम का। तो पहला हुआ था ये इंटरेक्शन स्टॉकहोम में 2018 में, जो कि इंडिया नॉर्डिक समिट हुआ था, उसमें हुआ था पहला इंटरेक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोवैक्सीन इज़ 81% इफेक्टिव इन कंपैरिजन ऑफ कोविशील्ड। तो कोविशील्ड जो कि डेवलप किया जाता है ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा, और कोवैक्सीन जो कि डेवलप किया जाता है भारत बायोटेक के द्वारा। तो कोवैक्सीन का जो इफेक्टिवनेस वो 81% है, जो कि सबसे ज़्यादा है अभी जो कोरोना वैक्सीन है। और कोविशील्ड का इफेक्टिवनेस 72% ही है। तो कोवैक्सीन डेवलप कौन करता है? ये भारत बायोटेक के लैब के द्वारा डेवलप किया जाता है हैदराबाद में, जबकि कोविशील्ड को ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषभ पंत बिकम ओनली द सेकेंड विकेट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू स्कोर सेंचुरीज। तो वनडे में ऋषभ पंत बन गए हैं सेकेंड विकेट कीपर जो कि जिन्होंने सेंचुरी स्कोर किया है 100 रन, 118 रन करके वो नाबाद थे, और हाल ही में किया है इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा गवर्नमेंट इंक्स MOU। ओडिशा गवर्नमेंट ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ आर्सलर मित्तल। तो आर्सलर मित्तल के साथ में उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक अग्रीमेंट साइन किया है, जो कि 50,000 करोड़ इन्वेस्ट करने का ये साइन एग्रीमेंट है। तो आर्सलर मित्तल 50,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी
अपने स्टील प्लांट लगाने के लिए उड़ीसा में। तो उड़ीसा के जो सीएम है वो कौन है? नवीन पटनायक हैं और वहाँ के गवर्नर गणेशी लाल हैं। अगला क्वेश्चन है इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर अमितेश ओमर क्रिएटेड एशियाज लार्जेस्ट एंड लोएस्ट कॉस्ट ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ। तो इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं अमितेश ओमर, उन्होंने बनाया है एशिया का सबसे बड़ा और सबसे सस्ता स्पेक्ट्रोग्राफ। तो स्पेक्ट्रोग्राफ होता क्या है? स्पेक्ट्रोग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू इस एस्ट्रोनॉमिकल जो स्पेक्ट्रम होता है उसको रिकॉर्ड करके उसको एनालाइज किया जाता है। तो बस ये था आज का जीके 6 मार्च का। अगले जीके में हम लोग मिलेंगे अगले करंट अफेयर्स में। और हाँ, एक बात मैं बता दूं कि मैं बिहार का जीके भी अपलोड करने जा रहा हूं, जिसमें से कुछ सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। जो बिहार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो इस चीज़ों को फॉलो करें और हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।